नानी लीला का घर हमेशा आम के अचार और ताज़े फूलों की खुशबू से महकता था। नन्हे नक्श को वहाँ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन आज सूरज ढलते ही उसके पेट में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। क्या मैं मम्मी पापा के बिना यहाँ सो पाऊंगा? उसने धीरे से सोचा। नानी ने उसे द्वार पर खड़े देखा और मुस्कुरा दी। नानी लीला ने नक्श की उदासी भांप ली। उन्होंने उसे रसोई में बुलाया। चलो नक्श, आज हम बहादुरी वाली रोटियां बनाएंगे, उन्होंने कहा। नक्श ने छोटे छोटे हाथों से गोल गोल रोटियां बेलीं। घी और चीनी की मीठी खुशबू पूरी रसोई में फैल गई। नानी ने कहा, प्यार से बना खाना दिल को निडर बना देता है। जब सोने का समय आया तो नानी का कमरा नक्श को बहुत बड़ा लगने लगा। दीवार पर नीम के पेड़ की परछाई किसी बड़े हाथ की तरह हिल रही थी। नक्श ने अपने टेडी बियर को जोर से गले लगा लिया। उसे अपना कमरा और अपनी नाइट लाइट याद आने लगी। खिड़की के बाहर का अंधेरा उसे थोड़ा डरावना लगा। तभी नानी लीला एक भारी और रंग बिरंगी रजाई लेकर कमरे में आईं। ये कोई मामूली रजाई नहीं है नक्श, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। ये सपनों वाली रजाई है। उन्होंने नक्श के ऊपर उसे ओढ़ा दिया। वह रजाई बहुत गर्म थी और उसमें से चमेली के फूलों जैसी मीठी महक आ रही थी। बाहर से झिन-झिन की आवाज आने लगी। वो क्या है नानी? नक्श ने डरते हुए पूछा। नानी उसे खिड़की के पास ले गईं। ये झींगुरों की संगीत मंडली है, उन्होंने समझाया। वे तुम्हारे लिए लोरी गा रहे हैं ताकि रात भर तुम खुश रहो और तुम्हें अकेला न लगे। खिड़की के बाहर आसमान में एक चमकदार गोल चांद चमक रहा था। देखो नक्श, नानी ने कहा, ये वही चांद है जो तुम्हारे घर के ऊपर भी चमकता है। ये यहाँ तक सिर्फ तुम्हारे साथ आया है ताकि तुम्हारे पास एक ऐसी नाइट लाइट रहे जो कभी बंद ना हो। नक्श ने चांद को देखकर धीरे से हाथ हिलाया। नानी बिस्तर के कोने पर बैठ गईं और उन्होंने एक पुरानी तस्वीरों का एल्बम खोला। देखो, ये तुम्हारी मम्मी है जब वो 7 साल की थीं, नानी ने एक फोटो दिखाई। वो भी इसी बिस्तर पर सोती थीं और उड़ने वाले घोड़ों के सपने देखती थीं। ये कमरा हमारे परिवार की सारी खुशियां जानता है। नानी ने नक्श को जोर से गले लगाया, जिसे वे जादुई झप्पी कहती थीं। मैं बगल वाले कमरे में ही हूँ, उन्होंने कहा। दिल से तुम्हारे दिल तक एक अदृश्य धागा जुड़ा है। अगर तुम्हें जरा भी डर लगे तो बस मन में उस धागे को खींचना और मैं समझ जाऊंगी। नानी के जाने के बाद नक्श ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे झींगुरों का संगीत सुनाई दे रहा था और सपनों वाली रजाई की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसके पेट की घबराहट अब गायब हो चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो एक मुलायम बादल पर तैर रहा हो। देखते ही देखते वो गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणों ने नक्श को जगाया। वो दौड़कर रसोई में गया जहां नानी चाय बना रही थीं। नानी, उसने उत्साह से कहा, क्या मैं आज एक रात और रुक सकता हूँ? मुझे सपनों वाली रजाई में अभी और भी बहुत सारे जादुई सपने देखने हैं। नानी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।